3 मार्च 1707 को ये अहमदनगर में मरता है। कहां मरता है? अहमदनगर। और अहमदनगर आपका कहां पर है? महाराष्ट्र। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक, सुनो ध्यान से, उतारते रहना, बाद में पूछेंगे कि कहां मृत्यु हुई है तो बताना, है ना। सुन लो। और अगर देखा जाए तो अहमदनगर में जो मृत्यु हुई उस समय हाई जो था मुअज्जम, ये गया था अफगानिस्तान। कहां गया था? अफगानिस्तान। और जो आजम था, है ना, वो इसके पास था। किसके पास? औरंगजेब के पास। और जो काम्बक्स था वो कहां था? बीजापुर में। मतलब 3 लड़के 3 जगह थे। मौत के समय में उसके पास कौन था? आजम। ठीक है। जब पता चलल, देखिए ध्यान सुनिए लोग, जब पता चल कि अब्बू मर गए तो दुनिया में ऐसा खुशी केहू के ना भले, कुछ थपरी पीटत भगना, हे भैया हम राजा। ये तुरंत भगा अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से भगा, लाहौर में आते आते सोचला कि अब पहुंचे में तो देर हुई हमके, तो लाहौर में आके अपना ही नाम कर दिया, भैया हमारा नाम रही बहादुर शाह प्रथम, और आज के बाद दिल्ली का राजा हम। मरा कहां है? अहमदनगर में। ये राजा कहां बन रहा है? जैसे ना होला, जैसे कबो कबो आम लुटले वालों आम, है ना, तो कई ठे अमवा होला गिरत गिरत ना, जब ना पूछबे तो कब भैया हम देखले रहनी पहले ही, हम देखले रहनी, हम ले भैया, हम ले भैया, हैं जौन पहुंच गए ले लग तोरे नाम लिखोले वहाँ पर, हैं माला केहू नोट दूरे से नोट देखा था, नोट है 10 का, दौड़ला तो दूसरा के ले लेला। अब तू कब हम देखले ही, हैं। अब सुनना ध्यान से, इ लाहौर जब पहुंचा लाहौर तो इसने कहा भैया हम राजा बनेंगे, पापा का अधिकारी हम ही, अपने को बादशाह घोषित कर दिया और अपना नाम बदल दिया, क्या? बहादुर शाह प्रथम। अब सुनना, यह भी वही जरा तो कहला कि पापा कई के गलवा कनवा में तू ही बनिया राजा। पापा तुम कान में कहना, तुम जब मरत रहना, है तुम कान में कहना कि ऐसा ना बाबू आजम कि केहू के कुछ मत दिया, तू ही राजा बनिया। सुनिया ध्यान से, ये कहाँ हम पता तो के? अहमदनगर में हो, हाई बीजापुर में, यो भी दुर्वे है ना। वही जैसे कहा भैया हम राजा, छोटका वाला काम्बक्स हम राजा। अब ध्यान से देखिए, हेकर ठेर लड़का रहे, किसका? मुअज्जम का। उसका नाम था अजीम उस्सान। लिखवाएंगे भी, घबराओ मत, जो नाम टेढ़ा है हम लिखवाएंगे। उसका नाम क्या? अजीम उस्सान। और जो अजीम उस्सान देखा कि चाचा अहमदनगर गई ना, वो जाके आगरा पर कब्जा कर लिया। कौन कर लिया? मुअज्जम का लड़का। एक एक कजला आनंद। कहाँ लिखल है कि जितना हिस्से में उतने लिया? कहीं लिखा है? कहीं लिखा है कि जहाँ हिस्से में आई हुए लिया? अभी जब आगरा, अरे अहमदनगर पहुंचना, कौन? आजम। ये जाके आगरा में किला गाड़ दिया। किसका लड़का है? मुअज्जम का। अजीम उस्सान उसका नाम है। ठीक, अब सुनिए, अब इनके पता चल कि भैया तू उधर गया पापा का सेवा करे, तब तक खाई तो और भतीजवा के कब्जा कर लिया है। ई कहना कि भैया आवत ही हट जाने तो पीटा। वो कहला कैसे कैसे पीट देवा? तब तक बहादुर शाह प्रथम अर्थात मुअज्जम भी पहुंच गया। कहाँ? आगरा। और मुअज्जम और आजम के बीच में एक युद्ध हुआ, उसका नाम है जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध हुआ है जून 1707 में, और उसमें आजम को मुअज्जम ने मार दिया और इसके 2 लड़कों को भी मार दिया, और फिर गद्दी पर बैठ गया। कौन? मुअज्जम। बात समझ में आई? युद्ध पूछ लेता है कि जजाऊ का युद्ध कब हुआ है। ठीक है, घबराना नहीं, एकदम मत घबराओ। दूसरा, अब भैया कूद रहे थे कि भैया गलत कैला। मैं बोला ना कि देखो, संतुष्टि अपने अंदर नहीं होनी चाहिए, खासकर संपत्ति ना कहो, ज्ञान की। यहां पर हम लोग ज्ञानी, हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। कभी ये मत कहना कि हम 3 घंटा पढ़ लिया और हमको आराम हो गया, क्योंकि भूख ना सर, वो भी ज्ञान की, पढ़ने की, बहुत आगे लेके जाती है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर तुम रट्टा मारोगे किसी चीज का और किसी चीज को बोझ लोगे तो एकदम समझ में नहीं आएगा। मैं बोला ना कि हमें कैसे रहना है, हमें बड़े लोगों की तरह रहना, कि गेम समझना है, पढ़ाई मतलब गेम। अभी ना जैसे सवेरे उठ मिला 4, जहां बजल नींद खुलता था 4, कोचिंग हो जाएगा भैया, का करी, बड़ा ठंडा लगत भैया कोचिंग। अरे कोचिंग एक उत्साह है सर, फिर मौका थोड़ा मिलेगा यहाँ बैठने का, है ना। अपने पुराने दिन को याद करते हो ना कि पटरी झोरा लेके, चाहे थर्मस बोतल लेके, है ना, 1 KG में, LKG में, UKG में 1 में बैठते थे, लड़का सब एक जगह बैठे, कोनो मतलब ना रहे ना हो। हाँ, अब उन दिनों को याद करते हो, तो जब बीत जाएगा समय ना सर, तब इन दोनों को याद रखोगे कि यार सर जी पढ़ा रहे थे, पढ़ लिए होते, काश तो बड़ा मजा आया होता। कभी भी बोझ नहीं समझना है जिंदगी को,
हम बोले ना कि 70 वर्ष में 80 वर्ष में बड़े बड़े लोग मरेंगे सर, है ना। इंदिरा गांधी भी मर गई, शहीद हो गई, उनको मार दिया गया। इंदिरा गांधी वो थी कि इंदिरा गांधी बराबर भारत, एक फार्मूला था कि इंदिरा गांधी है तो भारत है। देखो अपने यहाँ राजनीति को, है ना, तुरंत हम लोग को यूज कर लेते हैं। भैया एक बार है कि दलित खतरे में है, अब भैया दलित खतरे में है, हम लोग को सिखाने वाले कई ब्रिगेड चला है ना, कई और ब्रिगेड चले हैं। ब्राह्मण खतरे में है, यादव खतरे में है, हाँ कुल से हार जो है लोग हिंदू और मुस्लिम खतरे में है। कुल से जब हार जाएंगे तो कहेंगे कि जहाँ श्मशान बना है गाँव में तो वहाँ पर कब्रिस्तान बना है, श्मशान भी बनना चाहिए। वो जानते हो वो हमें यूज कर लेते हैं और हम लोग तुरंत कन्वर्ट होते हैं। भैया एकदम सही कह रहा है। देखो अंधभक्ति केवल मोदी की भक्ति नहीं है, अंधभक्ति किसी की भक्ति है। ये थोड़ा है कि नहीं भैया जो गलत है उसे स्वीकार करो, सही से सीखो। सर बहुत बड़ी, मैं बता रहा हूं ना कि आधुनिक इतिहास का मतलब है, एक लाइन में बोलूं तो आधुनिक इतिहास हमें राजा राम मोहन जैसा बनाना चाहता है कि आप धर्म जाति से ऊपर उठिए। आधुनिक इतिहास मंगल पांडे जैसा क्रांतिकारी बनाना चाहता है कि जरूरी नहीं है कि गोली चलाने के लिए और क्रांति करने के लिए 1000 लोग चाहिए। आप आगे चलिए, पीछे तो सर आएंगे ही लोग। गंगा जहां निकलती है ना, गंगा जहां से पतली धारा में निकलती है और गंगा जब जब आगे बढ़ती जाती है, जितना जितना आगे बढ़ती जाती है उतना उतना फैलती जाती है, चौड़ी होती जाती है। अर्थात मंगल पांडे एक शब्द ये सिखाते हैं कि क्रांति अकेले जाएंगे आप। सब पर ध्यान देना। 1857 में झांसी की रानी से हम ये सीखते हैं कि हमारे समाज में महिला भी पावरफुल है। ये आधुनिक इतिहास है। लड़कियों को तो ये भैया मतलब लड़की है भैया, लड़की हो ठीक है बेटा, अच्छी बात है ना, लेकिन ये कहां लिखा गया कि भैया लड़की हो तो जौन काम लड़का कहीं ना कर पे बोलो, है ना। आप देखो इतिहास, झांसी की रानी का ना, मैं एक दिन कविता पढ़ रहा था। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आजकल का जो नई पीढ़ी है उस सुन रहा वाई दिस कोला बेरी डी, वाई दिस कोला बेरी डी। एक बाद तनिसा भोजपुरी में आ जाता हम लोग, तनिसा भोजपुरी में आ जाता हम कि पटना से चला था दवैया, तो कुछ जानी कहता हूँ जखनिया से चला था दवैया, हाँ कुछ जानी ऊँचा से चला था दवैया। फिर मैं तनि मूड गड़बड़ा गल, फिर गम वाला गाना सुना था वहाँ, हाँ कि अब की बार आना तो मत जाना, फिर यही जे रह जाना। नहीं फिल्म का गाना है वो, सुने होगे, मुझको नहीं पता है ना। खैर ये पीढ़ी गड़बड़ हो रही है। झांसी की रानी का मतलब क्या इंडिकेशन है सर? महिला, सर बाल विवाह हुआ था झांसी की रानी का, बहुत बड़े थे गंगाधर राव झांसी की रानी से। उन्होंने सिखाया कि हिम्मत ये लिंग से नहीं होता कि हम स्त्री हैं पुरुष हैं, नहीं, लड़ना है तो लड़ना है। सर गांधी जी से हम यह सीखते हैं कि जरूरी नहीं है कि क्रांति हथियारों से हो। एक आशुतोष राणा की कविता है ना, उसमें उन्होंने एक लाइन बोला है कि जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीनें भी हार गई, दुश्मन को हिटलर को जितावे फौजें 7 समंदर पार गई। वहां पर एक लाइन बोलते हैं, मतलब बड़े बड़े सोचो, बड़े बड़े अंग्रेज, बड़े बड़े 30 मार खां, और गांधी जी के पास सत्याग्रह का पावर। कहते थे भैया है अधिनियम आवे के चाहिए, अंग्रेज कहते थे है गोली ठोक दे। गांधी जी क्या करते थे, अपना गोजी रख देते थे, चश्मा उतार कर वहीं अनशन पर बैठ जाते थे, पूरा भारत पीछे। वहां से आधुनिक भारत से हम एक और चीज सीखते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप संगीन से, तोप से, गोले से ही क्रांति कर सकते हैं, लोगों को हरा सकते हैं। आपके लिए आपका विचार, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका जो एक नहीं कहते हैं कि एक सत्याग्रह की क्षमता, वो होनी चाहिए। सर बाबा साहब अम्बेडकर से हम क्या सीखते हैं कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप पूजे जाओगे, चाहे सरस्वती की तरह, चाहे एक नाम नागरिक की तरह। ज्ञान है सर, ये इतिहास सिखाता है। मैंने बोला ना कि बाबा साहब अम्बेडकर से तुम कुछ नहीं सीखे, लेकिन यह जरूर सीखे कि शिक्षा मतलब पावर। तभी तो बड़े बड़े धरोहर, बड़े बड़े एकदम संविधान लिखवैया, बड़े बड़े जानकार लोग थे और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भैया आप ही बना सकते हैं,
बोले ना ना हम ना बनाए, तुम लोग बनावा। बोले नहीं भैया, अभी बना सकते हैं। यह शिक्षा का पावर है। हे औरंगजेब गरीब आदमी, ये आया तो सबसे पहले दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम करने लगा, अर्थात काफिरों के देश को इस्लाम में कन्वर्ट करने लगा। तुम राजा हो ना, सबके राजा हो, कहाँ लिखा है कि सबको मारोगे काटोगे? और जाहिर सी बात है, तू जैसन करबा तो ऐसा पीड़ित तो हो ही। देखा पर नहीं मरत हो कुल। हाँ, जजायु के युद्ध में गर्दनवा काट दिए सब। इनका तू छलई का रहना छोटी मोटी। हाँ, मेरे पापा को छोड़ दे कमीने, मेरे पापा को छोड़ दे। मरले थप्पड़ जाके गिर गए ना ले। कमीने कमीने कर कमीने कमीने, मेरे पापा को छोड़ दो कमीने, तेरा खून पी जाऊंगा कमीने। एक थप्पड़ मरला ढगरा आई ना ले, दोनों जानी। जजाओ का युद्ध समाप्त हुआ। ई का कहा था, यो सत्ता का हनक होता है सर। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप राजा बनना है तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है ही नहीं कि सर रिजाई का कुर्बानी दे दी। राजा का मतलब तुम्हें नौकरी पानी है तो कुर्बानी समय का देना होगा, मेहनत का देना होगा, है ना। है कामबख्श यो कूद रहा था, भैया तू गलत का देला, है ना। इन्हें भी बुलाए सब, बोले आवा। और बीजापुर का युद्ध हुआ जो जनवरी 1709 में, है ना। इन्हों को पीटे, इन्हों के ठलई का रहना, कुत्ते खून पी जाऊंगा, पापा को छोड़ दो। एक थप्पड़ मरला ढगराएगी ना, दोनों जानी। कहां ब्लड रिलेशन है जी? क्या बना था? हाय भाई मरा था, देखा था। आजकल तो हमें नहीं कर रहे हैं, देख लो सर, कोई किसी का नहीं है। हम कहते हैं ना कि एक इंटरेस्ट है। आज विश्वास मानोगे, अभी आप सहोदर हो, भाई हैं आपके, शादी नहीं हुई है, पूरा कानी में हाथ डाल लेगा, तोहार चप्पल पहन लेना, दूसर का दिन तू उनका पहन लेला, है लोअर टी शर्ट पहन लेला। जहाँ भी आ हो ना, जहाँ भी आ भयल, तो घंटी नंबर 1 बजी तो तू उनके रूमों में, जो रूमों में अकेले सुत्ता तला तो उन लोग, तो जईबा तो खोख के जईबा। 1 महीना 2 महीना सिनो तोके ना कहती बाबू, इमा समझा कि तोके हम कहते, है ना, है ना। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना में ना भाभी का एक बच्चा भैया का हो जाएगा, है। तब भाभी यही है कहीं कि इसको लीजिए खिलाइए। अगर तनिको कहला हाँ हम लड़का खिलावे के पैदा है का, वो कहीं खाली खाए के पैदा हवा का, ना खिले खीबा तो खैबा कैसे, बनाई कैसे, अड़सैबा कैसे, बस हो तो सुन ले वो भोजपुरी में ना, कसबा कैसे, शुरू हो जाए तमाशा। और बाद में वो कंडीशन होगा ना बेटा कि भाई से भाई नजर नहीं मिलाएगा। इन दोनों को ठोक के एक नया राजा बनता है, उसका नाम है बहादुर शाह प्रथम। उसी को कहते हैं मुअज्जम, इसी को कहते हैं शाह आलम प्रथम, इसी को कहा जाता है शाहे बेखबर। बात समझ में आई?